पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज पंच तत्व में विलीन हो गए। लंबे समय से वो बीमार थे और दिल्ली के ही आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी सर्जरी भी हुई थी और कुछ समय पहले वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। लगभग 6 दशकों तक भारतीय राजनीति में एक मुकाम हासिल करने वाले प्रणब मुखर्जी आज हमारे बीच नहीं है। प्रणब मुखर्जी देश के सबसे कद्दावर राजनीतिज्ञों में से एक थे। उनके पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत इंदिरा गांधी के दौर से शुरू हुई। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में वो नंबर 2 के राजनीतिज्ञ माने जाते थे। उनकी हैसियत नंबर 2 की थी और उनके कैबिनेट में भी वो रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उनके मंत्रिमंडल में भी प्रणब दा रहे और नंबर 2 की हैसियत वहां भी उनकी थी। और उसके बाद राष्ट्रपति बने और मनमोहन सिंह के सर भी कहलाए। प्रणब मुखर्जी ने केंद्र में वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालयों को संभाला। केवल गृह मंत्रालय को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं उन सबको प्रणब मुखर्जी ने संभाला। और 2012 से लेकर 2017 तक वो भारत के राष्ट्रपति पद पर बने रहे। प्रणब मुखर्जी 1969 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय उन्होंने पॉलिटिकल करियर की अपनी शुरुआत की थी। कांग्रेस के टिकट पर वो राज्यसभा के लिए भी चुने गए और आपको बता दें उसके बाद 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल किए गए। उन्हें औद्योगिक विकास विभाग में उप मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 1975, 1981, 1993, 1999 में फिर राज्यसभा के लिए वो चुने गए। 1980 में राज्यसभा में कांग्रेस के नेता बनाए गए प्रणब मुखर्जी। उस दौरान सबसे ताकतवर उन्हें मंत्री माना जाता था, नेता माना जाता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वो वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी में, जब प्रधानमंत्री नहीं होते थे तो उनकी गैर हाजिरी में कैबिनेट की जितनी भी बैठकें होती थी उसकी अध्यक्षता खुद प्रणब मुखर्जी किया करते थे। 1984 में यूरोमनी मैगजीन ने प्रणब मुखर्जी को दुनिया के सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री के तौर पर सम्मानित भी किया था। उनके राजनीतिक जीवन में 2 बार ऐसे मौके आए जब वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। पहली बार जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उस वक्त लगभग ये तय था कि प्रणब मुखर्जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिया गया और प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। इंदिरा गांधी की हत्या के समय राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी दोनों बंगाल के दौरे पर थे। जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु की सूचना उन्हें मिली, आनन फानन में ये दोनों दिल्ली लौटे। राजीव कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से प्रणब मुखर्जी खासे दुखी थे, नाराज थे और इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी। हालांकि ये पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और राजीव गांधी जब तक सत्ता में रहे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी राजनीतिक वनवास में रहे। लेकिन 1989 में जो मनमुटाव था राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी के बीच, वो खत्म हुआ और तब जाकर उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी, इसका विलय कांग्रेस से कर लिया। सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी का कद एकाएक बढ़ गया और 1998 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो बेहद मजबूती से प्रणब मुखर्जी उनके साथ खड़े हुए नजर आए। साल 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो प्रणब मुखर्जी ने विदेश से लेकर वित्त मंत्रालय तक का कार्यभार संभाला और पार्टी के संकट मोचक बने रहे। 2012 में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना और वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 2019 को मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी को राजनीति में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।